क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा घर यानी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी छोटी है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। उनमें से एक है मिल्की वे आकाशगंगा। इसी आकाशगंगा के एक छोटे से कोने में स्थित है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल का केंद्र है हमारा सूर्य। यह एक मध्यम आकार का तारा है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आठों ग्रह लगातार इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इनमें से पहले 4 ग्रह चट्टानों से बने हैं, जबकि अंतिम 4 ग्रह विशाल गैसीय बर्फीले ग्रह हैं। लेकिन इन सभी ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो आकार में सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली है। एक ऐसे ग्रह जिसके अंदर 1300 पृथ्वियां समा सकती है। एक ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर 95 से भी अधिक चंद्रमा घूमते हैं। एक ऐसा ग्रह जिसके ऊपर मौजूद एक विशाल लाल तूफान 350 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार चल रहा है। लेकिन यह इतना विशाल कैसे बना? क्या इसके ऊपर कभी इंसान उतर सकता है? अगर कोई इसके अंदर गिर जाए तो क्या होगा? और आखिर वैज्ञानिक इसे सौर मंडल का राजा क्यों कहते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर की पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं इसकी बुनियादी जानकारी। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास केवल 11,742 किलोमीटर है। यदि बृहस्पति के अंदर पृथ्वी को रखा जाए तो लगभग 1300 पृथ्वियां इसके अंदर समा सकती है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 308 गुना अधिक है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 70 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगभग 11.86 पृथ्वी वर्षों के पूरी करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका एक दिन केवल 9 घंटे 56 मिनट का होता है, यानी पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा दिन बृहस्पति का होता है। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यदि कोई अंतरिक्ष यान इसके अंदर जाने की कोशिश करे तो उसे कभी जमीन नहीं मिलेगी। वह गैसों बढ़ते दबाव के बीच नीचे जाता रहेगा जब तक कि अत्यधिक दबाव और तापमान पूरी तरह नष्ट न कर दे। अब सवाल उठता है कि आखिर बृहस्पति कैसे बना? लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तब सूर्य के चारों ओर गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था। इसी बादल से धीरे धीरे ग्रह बनने लगे। शुरुआत में छोटे छोटे पत्थर और धूल के कण आपस में टकराते रहे। लाखों वर्षों तक टकराने के बाद ये बड़े पिंडों में बदल गए। धीरे धीरे बनने वाले बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ गया कि उसने अपने आसपास मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम गैस को तेजी से अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वह सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह बन गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बृहस्पति समय पर नहीं बनता तो शायद आज जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रहती। बृहस्पति की विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अनगिनत धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की दिशा बदल दी। कई बार उसने उन्हें अपनी ओर खींच लिया, जिससे वे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाए। इसी कारण कई वैज्ञानिक बृहस्पति को पृथ्वी का कॉस्मिक बॉडीगार्ड भी कहते हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। बृहस्पति के अंदर ऐसी रहस्यमय दुनिया छिपी है जिसके बारे में आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं जानते। बृहस्पति के ऊपरी हिस्से पर हमें केवल बादल दिखाई देते हैं, लेकिन इन बादलों के नीचे ऐसी दुनिया छिपी है जहाँ का दबाव और तापमान हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक है। जैसे जैसे हम बृहस्पति के अंदर उतरते हैं, गैस का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। कुछ 100 किलोमीटर नीचे पहुंचने पर हाइड्रोजन गैस तरल हाइड्रोजन में बदलने लगती है, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दबाव इतना अधिक हो जाता है कि यह तरल हाइड्रोजन एक धातु की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे धात्विक हाइड्रोजन कहा जाता है। यह पदार्थ बिजली का बहुत अच्छा चालक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी धात्विक हाइड्रोजन की गति के कारण बृहस्पति का अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 20,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के इसके पास पहुंचे तो कुछ ही मिनटों में घातक विकिरण उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बृहस्पति के बिल्कुल केंद्र में चट्टानों और बर्फ से बना एक छोटा लेकिन अत्यधिक घना कोर हो सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी भी शोध जारी है। अब बात करते हैं इसके वायुमंडल की। बृहस्पति का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें अमोनिया, मीथेन, जल वाष्प और अन्य गैस भी थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं। इन्हीं गैसों के कारण बृहस्पति पर सफेद
भूरे, नारंगी और लाल रंग के सुंदर धारियां दिखाई देती है, लेकिन ये धारियां बिल्कुल भी शांत नहीं हैं। इसके बीच लगातार हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहती है। कई स्थानों पर हवा की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकती है। इन्हीं बादलों के बीच मौजूद है सौर मंडल का सबसे प्रसिद्ध तूफान द ग्रेट फ्लड स्पॉट। यह एक विशाल चक्रवाती तूफान है जो कम से कम 350 वर्षों से लगातार चल रहा है। इसका आकार समय के साथ छोटा हुआ है, लेकिन आज भी यह पृथ्वी से बड़ा है। यह तूफान के अंदर हवाओं की गति लगभग 680 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वैज्ञानिक आज भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह तूफान इतने लंबे समय तक बिना रुके कैसे बना हुआ है। बृहस्पति केवल अपने आकार के कारण ही नहीं, बल्कि अपने चंद्रमा के कारण भी बेहद खास है। अब तक इसके 95 से भी अधिक चंद्रमा खोजे जा चुकी है और भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। इनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, क्योंकि इन्हें वर्ष 1610 में महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहली बार दूरबीन से देखा था। इन 4 चंद्रमाओं के नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। इन चारों की अपनी अपनी अलग और अद्भुत दुनिया है। सबसे पहले बात करते हैं आयो की। आयो सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय पिंड है। इसकी सतह पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार लावा उगलते रहते हैं। इसके बाद आता है यूरोपा। पहली नजर में यह बर्फ से ढका हुआ एक शांत चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी मोटी बर्फीली परतों के नीचे विशाल तरल पानी का महासागर मौजूद हो सकता है। यदि यह सच है तो यूरोपा हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा जीवन की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक हो सकता है। इसके बाद आता है गैनीमीड। गैनीमीड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह ग्रह बुध से भी बड़ा है। इतना ही नहीं, यह एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है। चौथा प्रमुख चंद्रमा है कैलिस्टो। कैलिस्टो की सतह पर अनगिनत विशाल गड्ढे हैं जो अरबों वर्षों से क्षुद्र ग्रहों के टक्करों की कहानी बताते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इंसानों का पहला गहरा अंतरिक्ष अड्डा कैलिस्टो पर बनाया जा सकता है, क्योंकि यह विकिरण का स्तर बृहस्पति के अन्य बड़े चंद्रमा की तुलना में कम है। बृहस्पति केवल अपने विशाल आकार और चंद्रमाओं के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके चारों ओर भी छल्ले यानी रिंग्स मौजूद है। हालांकि ये छल्ले सनी के चमकीले छल्लों की तरह स्पष्ट नहीं दिखाई देते। बृहस्पति के रिंग बहुत पतले और धूल के महीन कणों से बने हैं। इन्हें पहली बार वर्ष 1979 में वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने खोजा था। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिक बृहस्पति के बारे में इतना सब कुछ जानते कैसे हैं। इसके पीछे कई ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन हैं। सबसे पहले पायनियर 10 और पायनियर 11 अंतरिक्ष यानों ने बृहस्पति के पास पहुंचकर उसकी नजदीकी तस्वीरें भेजी। इसके बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने इस ग्रह और इसके चंद्रमाओं के बारे में कई नजदीकी जानकारी भेजी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक था गैलीलियो मिशन। 1995 में गैलीलियो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में पहुंचकर इसने लगभग 8 वर्षों तक बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन किया। इसी मिशन से वैज्ञानिकों ने यूरोपा के बर्फ के नीचे विशाल महासागर होने के मजबूत संकेत मिले। इसके बाद वर्ष 2016 में नासा का जूनो मिशन बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। जूनो आज भी एक विशाल ग्रह का अध्ययन कर रहा है। इस मिशन ने बृहस्पति के ध्रुवों पर मौजूद विशाल चक्रवातों और आंतरिक संरचना के बारे में नई जानकारियां दी हैं। लेकिन क्या बृहस्पति पर जीवन संभव है? इसका सीधा उत्तर है शायद नहीं, क्योंकि बृहस्पति पर कोई ठोस सतह नहीं है। वहाँ का दबाव, तापमान और विकिरण इतने अधिक है कि पृथ्वी जैसा जीवन वहाँ जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उम्मीद बृहस्पति पर नहीं, बल्कि उसके चंद्रमाओं पर टिकी है, विशेष रूप से यूरोपा पर। यदि यूरोपा के बर्फीले महासागर में पानी, ऊर्जा और आवश्यक रासायनिक तत्व मौजूद है, तो वहाँ सूक्ष्म जीवों के होने की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। इसी संभावना की जांच करने के लिए भविष्य में कई अंतरिक्ष मिशन भेजे जा रहे हैं। अगर आपको अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय विषय पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में ब्रह्मांड की एक और नए अनसुलझे रहस्य के साथ। धन्यवाद।